नमस्कार दोस्तों। उर्वशी काव्य नाटक के माध्यम से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी एक मृतलोक के मनुष्य महाराज पुरुरवा और स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी के मध्य होने वाले संवादों को कितने सुंदर ढंग से, कितने रसीले अंदाज में हम पाठकों तक पहुंचाते हैं, आप जरा सुनिएगा। उर्वशी महाराज पुरुरवा से कहती हैं, अतिक्रमण सुख की तरंग तन के उद्वेलित मधुका, तुम तो जगा रहे मुझ में फिर उसी शीत महिमा को जिसे टांग कर पार जात द्रुम की अकंप टहनी में मैं चपलोश मानवी सी भू पर जीने आई हूं। मैं चपलोश मानवी सी भू पर जीने आई हूं, पर मैं बाधक नहीं, जहां भी रहो भूमि या नभ में बक्षस्थल पर इसी भांत मेरा कपोल रहने दो। कसे रहो बस इसी भांत उर्पीडक आलिंगन में और जलाते रहो अधरपुट को कठोर चुंबन से। किंतु आह, यूं नहीं तनिक तो शिथिल करो बाहों को, निक्षेपित मत करो, यद्यपि इस मधु निक्षेपण में भी मर्मांतक है शांति और आनंद एक दारुण है। तुम पर्वत में लता तुम्हारी बलवत्तर बाहों में विवहल रस आकुलित शाम में मूर्छित हो जाऊंगी। ना यो नहीं, अरे देखो तो उधर बड़ा कौतुक है, नगपत के उत्तंग समुज्जल हिम भूषित श्रृंगों पर कौन नई उज्ज्वलता की तूली से फेर रहा है। कुछ वृक्षों के हरित मौल पर कुछ पत्तों से छनकर छह देख नीचे मृगांग की किरणें लेट गई है। ओड़े धूप छम की जाली अपनी ही निर्मित की, लगता है निष्कंप मौन सारे वन वृक्ष खड़े हों। पीतांबर उष्णेश बांधकर छाया ताप कुटिम पर दमक रही कर्पूर धूल दिग्बंधुओं के आनन पर। रजनी के अंगों पर कोई चंदन लेप रहा है। यह अधिक्या दिन में तो कुछ इतनी बड़ी नहीं थी, अब क्या हुआ कि यह अनंत सागर समान लगती है। कम कर दी दूरता कौमुदी ने भू और गगन की, उठी हुई सी मही व्योम कुछ झुका हुआ लगता है। रस प्रशंस मधुकांत चतुर्दिक ऐसे उमड़ रही है, मानो निखिल सृष्टि के प्राणों में कंपन भरने को एक साथ ही सभी बाण मनसिज ने छोड़ दिए। उर्वशी की ये बात सुनने के पश्चात महाराज पुरुरवा कहते हैं, हाँ, समस्त आकाश दीखता भरा शांत सुषमा से, चमक रहा चंद्रमा शुद्ध शीतल निष्पाप हृदय सा, विस्मृतियां निस्तल समाधि से बाहर निकल रही हैं। लगता है चंद्रिका आज सपने में घूम रही है और गगन पर जो असंख्य आग्नेय जीव बैठे हैं लगते हैं धुंधले अरण्य में हीरों के कूपों से। चंद्रभूत निर्मित हिमकण ये चमक रहे सादवल हैं में, चंद्रभूत निर्मित हिमकण ये चमक रहे सादवल में, या नव के रंध्रों में सित पारावत बैठ गए हैं। कल्पद्रुम के कुसुम यकी ये परियों की आंखें हैं, या कि ये परियों की आंखें हैं। तो महाराज पुरुरवा की बात को सुनने के पश्चात उर्वशी जवाब देती हैं और कहती हैं, कल्पद्रुम के कुसुम नहीं ये, ना तो नयन परियों के, ये जो दीख रहे उजले उजले से नील गगन में दीप्तमान सित शुभ्र समश्रुमय देवों के आनन है। शमित बहन ये शीत प्राण पीते सौंदर्य नयन से, घ्राण मात्र लेते न कुसुम का अंग कभी छूते हैं। पर देखो तो दिखा दिखा दर्पण शशांक कैसे सबके मन का भेद गुप्तचर सा पड़ता जाता है। भेद शैल द्रुम का निकुंज में छिपी निर्झरी का भी
और सभी कैसे प्रसन्न अभ्यंतर खोल रहे हैं, मानो चंद्र रूपधर प्राणों का पाहुन आया हो। ऐसी क्या मोहिनी चंद्रमा के कर में होती है। महाराज पुरुरवा कहते हैं, ऋक्ष कल्प झिलमिल भावों का, चंद्रलिंग स्वप्नों का, दिवस शत्रु एकांत यामिनी धात्री है माता है। आती जब सरवरी पहुंचती नहीं विश्व के सिर से, केवल तपन चिन्ह केवल लांछन सफेद किरणों के, श्रमहारी निर्मोग शांतिमय अपने तिमरांचल में, कोलाहल कर्कश निनाद को भी समेट लेती है। तिमिर शांति का व्यूह, तिमिर अंतर मन की आभा है। दिन में अंतरस्थ भावों के बीज बिखर जाते हैं, पर हम चुनकर उन्हें समंजस करते पुनः निशा में। जब आता है अंधकार, धरणी अशब्द होती है। जो सपने दिन के प्रकाश में धूमिल हो जाते हैं, या अदृश्य अपने सोदर संकोचशील उड़ुओं से, वही रात आने पर कैसे हमें घेर लेते हैं। ज्योतिर्मय जाज्वल्यमान आलोक शिखाएं बनकर, निशा योग जागृत का क्षण है उदग्र प्रणय की। एकाएक निक समाधि काल के इसी गरुत के नीचे, भूमा के रसपथिक समय का अतिक्रमण करते हैं। योगी बंधे अपार योग में, प्रणयी आलिंगन में, समतामयी उदार शीतलांचल जब फैलाती है। जाते भूल नृपत मुकुटों को, बंदी निज कड़ियों को, जग भर की चेतना एक होकर अशब्द बहती है। किसी अनिर्वचनीय सुखद माया के महावरण में, साम्राज्ञी विभ्राट कभी जाते इसको देखा है। समारोह प्रांगण में पहने हुए दुकूल तिमिर का, नक्षत्रों से खचित कूल कीलित झालरे विभा की, गूंथे हुए चुकुर में सुरवित दाम श्वेत फूलों के, और सुना है भय अस्फुट मरमर कौशेय वसन का, जो उठता मणिमय अलिंद या नभ के प्राचीरों पर, मुक्ता भर लंबित दुकुल के मंद मंद घर्षण से, राज्ञी जब गर्भित गति से ज्योतिर्विहार करती है। निशा शांति का क्रोड़, किंतु यह सुरभित स्फटिक भवन में तब भी कोई गीत ज्योत से मिला हुआ चलता है। यह क्या है कौमुदी, या कि तारे गुनगुन गाते हैं, दृश्य शब्द बनकर अथवा श्रुतियों में समा रहा है। बजती है रागिनी सुप्त सुंदरता की सांसों की, या अपूर्व कविता चिर विस्मृत किसी पुरातन कवि की, गूंज रही निस्तब्ध निशा में निकल काल गह्वर से। यह अगाध सुषमा अनंतता की प्रशांत धारा में, लगता है निश्चेत कहीं हम बहे चले जाते हैं। महाराज पुरुरवा की बात को सुनने के पश्चात अप्सरा उर्वशी कहती है, अतल अनादि अनंत पूर्ण वृहित अपार अंबर में, सीमा खिंचे कहाँ निमिष पल दिवस मास सतवंसर। सीमा खिंचे कहाँ निमिष पल दिवस मास संवत्सर। महाकाश में टंगे काल के लगतक से लगते हैं। प्रिय उस पत्रक को समेट लो जिसमें समय सनातन, क्षण मुहूर्त संबत शताब्द की बूंदों में अंकित है। बहने दो निश्चेत शांति की इस अकूल धारा में, देश काल से परे छूटकर अपने ही हाथों से, किस समाधि का शिखर चेतना जिस पर ठहर गई है, उड़ता हुआ विशिक अंबर में स्थिर समान लगता है, स्थिर समान लगता है। तब महाराज पुरुरवा कहते हैं, रुको समय सरते पल अनुपल काल शकल घटिकाओं। इस प्रकार आतुर उड़ान भर कहाँ तुम्हें जाना है, कहीं समापन नहीं ऊर्ध्वगामी जीवन की गति का। काल पयोनिधि का त्रिकाल में कोई कूल नहीं है, कहीं कुंडली मार कर बैठ जाओ नक्षत्र निलय में। मत ले जाओ खींच निशा को आज सूर्य वेदी पर, रुको पान करने दो शीतलता शतपत्र कमल की।
एक सघन क्षण में समेटने दो विस्तार समय का, एक पुष्प में भर त्रिकाल की सुरभि सूंघ लेने दो। मिटा कौन जो बीत गया पीछे की ओर खड़ा है, जन्मा अब तक नहीं अभी भय घन के अंधियाले में। बैठा है सामने छन्न पर सब कुछ देख रहा है, जिस प्रकार नगराज जानता व्यथा विंध्य के उर की और हिमालय की गाथा विदित महासागर को, वर्तमान त्यों ही अपने ग्रह में जो कुछ करता है, भूत और भवितव्य उभय उस रचना के साक्षी हैं। सिंधु विंध्य हिमवान खड़े हैं दिगा यामु में जैसे, एक साथ त्यों काल देवता के महान प्रांगण में। भूत भविष्यत वर्तमान सब साथ साथ ठहरे हैं, बातें करते हुए परस्पर गिरा मुक्त भाषा में। कहां देश हम नहीं व्योम में जिसके गूंज रहे हैं, कौन कल्प हम नहीं तैरते हैं जिसके सागर में। महाशून्य का उत्स हमारे मन का भी उद्गम है, बहती है चेतना काल के आदि मूल को छूकर। महाराज पुरुरवा की यह बात सुनने के पश्चात उर्वशी कहती है, हम त्रिलोकवासी त्रिकालचर एकाकार समय से भूत भविष्यत वर्तमान तीनों के एक कारणव में तैर रहे संप्रक्त सभी वीचियों कणों अणुओं से समा रही धड़कने उरों की अप्रतिहत त्रिभुवन में। काल रंध्र भर रहा हमारी सांसों के सौरभ से, अंतर नव का यह प्रसार यह परिध भंग प्राणों का, सुख की इस अपार महिमा को कहां समेट धरे हम। सुख की इस अपार महिमा को कहां समेट धरे हम। तब महाराज पुरुरवा कहते हैं, महाशून्य के अंतर्ग्रह में उस अद्वैत भवन में, जहां पहुंच दिक्काल एक है कोई भेद नहीं है, इस निरभ्र नीलांतरिक्ष की निर्झर मंजुषा में, सर्ग प्रलय के पुराव्रत जिसमें समग्र संचित है, दूरागत इस सतत संचरण में समीर के कर में, कथा आदि की जिसे अंत की श्रुत तक ले जाना है, इस प्रदीप्त निष्के अंचल में जो अप्रलय निरंतर इसी भांत सुनती जाएगी कूजन गूढ़ प्रणय का, उस अदृश्य के पद पर जिसकी दया सिक्त मृद स्मित में हम दोनों घूमते और क्रीड़ा विहार करते हैं, जिसकी इच्छा का प्रसार भूतल पाताल गगन है, दौड़ रहे नभ में अनंत कुंदक जिसकी लीला के अगणित सविता सोम अपरमित ग्रह उड्मंडल बनकर, नारी बन जो स्वयं पुरुष को उद्वेलित करता है, और वेदता पुरुष कांत बन हृदय पुष्प नारी का, निधि में जल बन में हरित मां जिसका घनावरण है, रक्त मांस विग्रह भंगुर ये उसी विभा के पट है, प्रणय श्रृंग की निश्चेतनता में अधीर बाहों के आलिंगन में देह नहीं श्रत यही विभा वंदती है, और चूमते हम अचेत को जब असंग अधरों को, भय चुंबन अदृश्य के चरणों पर भी चढ़ जाता है। देह मृत दैहिक प्रकाश की किरणें मृत्य नहीं है, अधर नष्ट होते मिटती झंकार नहीं चुंबन की, यह अरूप आभा तरंग अर्पित उसके चरणों पर, निराकार जो जाग रहा है सारे आकारों में, निराकार जो जाग रहा है सारे आकारों में। अप्सरा उर्वशी कहती है, रोम रोम में वृक्ष तरंगित फेनिल हरियाली पर, चढ़ी हुई आकाश और मैं कहीं उड़ी जाती हूं। महाराज पुरुरवा कहते हैं, देह डूबने चली अतल मन के अकूल सागर में, किरणें फेंक अरूप रूप को ऊपर खींच रहा है। उर्वशी कहती है, करते नहीं स्पर्श क्यों पगतल मृत्य और प्रस्तर का, सघन उष्ण भय वायु कहां है हम इस समय कहां हैं। तब महाराज पुरुरवा कहते हैं, छूट गई धरती नीचे आभा की झंकारों पर,
चढ़े हुए हम देह छोड़कर मन में पहुंच रहे हैं। अप्सरा उर्वशी कहती है, फूलों सा संपूर्ण भुवन सिर पर इस तरह उठाए, यह पर्वत का श्रृंग मुदित हम क्यों क्यों हेर रहा है। महाराज पुरुरवा कहते हैं, अयुत युगों से ये प्रसून यूं ही खिलते आए हैं, नित्य जोहते पंत हमारे इसी महान मिलन का। जब भी तन की परिध पार कर मन के उच्च निलय में नर नारी मिलते समाधि सुख के निश्चेत शिखर पर, तब प्राहर्ष की अत से यूं ही प्रकृति कांप उठती है और फूल यूं ही प्रसन्न होकर हंसने लगते हैं। धन्य है दिनकर जी, धन्य है, धन्य है उनका ये काव्य नाटक, अद्भुत। ऐसे ही नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया दिनकर जी को और उनकी इस रचना को। तो उर्वशी कहती है, जला जा रहा अर्थ सत्य का सपनों की ज्वाला में, निराकार में आकारों की पृथ्वी डूब रही है। यह कैसी माधुरी कौन स्वर लय में गूंज रहा है, त्वचा जाल पर रक्त सिराओं में अकूल अंतर में, ये ऊर्मिया अशब्द नाद उफरे बेबसी गिरा की, दोगे कोई शब्द कहूं क्या कहकर इस महिमा को। तब पुरुरवा कहते हैं, शब्द नहीं है, यह गूंगे का स्वाद अगोचर सुख है। प्रणय प्रज्वलित उर में जितनी झंकृतियां उठती हैं, कहकर भी उनको कह पाते कहां सिद्ध प्रेमी भी। भाषा रूपाश्रित अरूप है यह तरंग प्राणों की। उर्वशी कहती है, कौन पुरुष तुम। तब पुरुरवा कहते हैं, जो अनेक कल्पों के अंधियाले में तुम्हें खोजता फिरा तैरकर बारंबार मरण का। तुम्हें खोजता तुम्हें खोजता फिरा तैरकर बारंबार मरण को। जन्मों के अनेक कुंजों बीतियों प्रार्थनाओं में, पर तुम मिली एक दिन सहसा जिसे शुभ्र मेघों पर, एक पुष्प में अमित युगों के स्वप्नों की आभासी। उर्वशी कहती है, और कौन मैं। पुरुरवा तब कहते हैं, ठीक ठीक यह नहीं बता सकता हूं, इतना ही है ज्ञात तुम्हारे आते ही अंतर का द्वार स्वयं खुल गया और प्राणों का निब्र निकेतन अकस्मात भर गया स्वरित रंगों के कोलाहल से। जब से तुम आई पृथ्वी कुछ अदित मुदित लगती है, शैल समझते हैं उनके प्राणों में जो धारा है, बहती है पहले से वह कुछ अधिक रसवती होकर। जब से तुम आई धरती पर फूल अधिक खिलते हैं, दौड़ रही कुछ नहीं दीप्ति शीतल हरियल में। सब है सुखी एक नक्षत्रों को ऐसा लगता है, जैसे कोई वस्तु हाथ से उनके निकल गई हो, जैसे कोई वस्तु हाथ से उनके निकल गई हो। महाराज पुरुरवा की यह बात सुनने के पश्चात उर्वशी कहती है, और मिले जब प्रथम प्रथम तुम विद्युत चमक उठी थी, इंद्रधनुष बनकर भविष्य के नीले अंधियाले पर। तुम मेरे प्राणेश ज्ञान गुर सखा मित्र सहचर हो, जहां कहीं भी प्रणय सुप्त था सोणित के कण कण में, तुमने उसको छेड़ मुझे मूर्छा से जगा दिया है। प्राणों में शीतल सुचिता सद प्रस्फुटित कमल की, लगता है रिज प्रभा हृदय में पुनः लौट आई है। भरी चुंबनों की फुहार कंपित प्रमोद की अत से, जाग उठी मैं निद्रा से जगी हुई लतिका सी। प्रथम प्रथम ही सुनाना उद्गम पर बजते जल का, प्रथम प्रथम ही आद उषा की दुत में भीग रही हूँ। तन की शिरा शिरा में जो रागनियां बंद पड़ी थी, कौन तुम्हारे बिना उन्हें उन्मोचित कर सकता था। कौन तुम्हारे बिना दिलाता यह विश्वास हृदय को। अंतरिक्ष यह स्वयं भूमि है किसी अन्य जगती की, सम्मुख जो झूमते वृक्ष बेवृक्ष नहीं बादल है।
यह ज्योतिर्मय रूप प्रकृति ने किसी कनक पर्वत से काट पुरुष प्रतिमा विराट निज मन के आकारों की महाप्राण से भर उसको फिर भू पर गिरा दिया है। स्यात स्वर्ग की सुंदरियां परियों को ललचाने को, स्यात दिखाने को धरती जब महावीर जनती है। असुरों से बहबली सुरों से भी मनोज्ञ होता है। उफरे यह महादुरी और ये अदर विकच फूलों से, ये नवीन पाटल के दर आनंद पर जब फेरते हैं। रोमकूप जाने वर जाते किन पीयूष कणों से, और समेटते ही कठोर बाहों के आलिंगन में। चटुल एक पर एक उष्ण उर्मियां तुम्हारे तन की, मुझ में कर संक्रमण प्राण उन्मत्त बना देती है। कुसुमायित पर्वत समान तब लगी तुम्हारे तन से, मैं पुलकित बिब्बल प्रसन्न मूर्छित होने लगती हूँ। कितना है आनंद फेंक देने में स्वयं स्वयं को, पर्वत की आसुरी शक्ति के आकुल आलोड़न में। आप सभी लोगों का इस काव्य नाटक को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और दिनकर जी को, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को बारंबार नमन करता हूँ, उनके चरणों में अपना शीश नवाता हूँ।